प्यारे विद्यार्थियों, हमने यूसेफे मैसितनी और यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में पढ़ लिया था। आज हम फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ेंगे। 1848 ईस्वी में जब यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी तो जर्मनी में भी क्रांतिकारियों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। 1848 ईस्वी में जब यूरोप में क्रांति की लहर चल रही थी तो जर्मनी के लोगों ने भी जर्मनी को आज़ाद करवाने के लिए जर्मनी में विद्रोह आरंभ कर दिया तथा वैधानिक सुधारों की मांग की। वैधानिक सुधारों में वे सभी अधिकार आते हैं जो कि आम जनता के लिए बनाए गए होते हैं। 18 मई 1848 ईस्वी को विभिन्न जर्मनी प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों ने एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। जर्मनी के लोगों के द्वारा जो सदस्य चुने गए थे वो सदस्य जनता के साथ में फ्रैंकफर्ट संसद में गए और वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी। इस संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान बनाने के लिए नए सिरे से प्रारूप या विधियों का निर्माण किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता का पद पर्सा राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की गई, परंतु पर्सा के राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उन राजाओं के साथ था जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। वहाँ के जनता के द्वारा जो चुने हुए निर्वाचित किए हुए सदस्य थे उन्होंने फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को फ्रैंकफर्ट संसद की जिम्मेवारी सौंपने की पेशकश की, परंतु पर्सा के राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उन राजाओं के साथ में था जो कि जनता के लिए जो अधिकार दिए जाने थे उनका विरोध कर रहे थे। यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, जिसके कारण संसद का सामाजिक आधार कमजोर पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि मध्यम वर्ग ने मजदूरों तथा कारीगरों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः वे उनका समर्थन खो बैठे और संसद को भंग कर दिया और इस संसद में जनता के लिए कोई भी कानून कायदा नहीं बनाया गया था और बिना कोई निर्णय से यह संसद भंग कर दी गई थी।